हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज मैं आपके लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने बेहद इंपॉर्टेंट रीजनिंग के 10 प्रश्न लिए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। जीएस और जीके का अपना जो प्रैक्टिस सेट चल रहे थे उनको भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। बीच बीच में आपके लिए रीजनिंग और मैथ की वीडियो भी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करनी पड़ती है। कोई एक सब्जेक्ट अच्छा होने से सिलेक्शन नहीं होता। अगर हम जीके और जीएस के क्वेश्चन ही अगर हम लगाते रहें कभी सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रीजनिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, मैथ भी अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक कूट भाषा में टमाटो को OTAMAT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पटेटो को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर है उससे लिया है। इसमें क्या दिया है इन्होंने, टमेटो टमेटो को इन्होंने लिखा है OTAMAT। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, नंबरिंग। जैसे टी का नंबर होता है 20, ए का होता है 1, एम का 13। ठीक है, इधर ओ का होता है 15, टी का 20, ए का 1। तो इधर 20 इधर 15, ठीक है, तो -5 आप कर लो। ठीक है, इधर 1 इधर 20, इसमें भी -5। ठीक है, इधर 13 इधर 1, तो यहाँ आ गया आपका -12। ठीक है, तो -5 -5 -12, कोई क्रम ही नहीं बना। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व नहीं करेंगे, कोई दूसरा तरीका देखेंगे। जैसे आप सवाल को गौर से देखोगे, जैसे TAMATO। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, उल्टी तरफ से लिखा है। जैसे O, उसके बाद में T आया है। ठीक है, उसके बाद फिर A, उसके बाद फिर M। ठीक है, M के बाद में A। ठीक है, उसके बाद फिर T। ठीक है, तो OTAMAT कुछ नहीं किया, रिवर्स इधर से इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, पटेटो को भी आपको रिवर्स लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे पटेटो PATATO, क्या करेंगे, उल्टी तरफ से। जैसे O फिर T, उसके बाद A। ठीक है, ए के बाद में फिर आ गया T, उसके बाद फिर A। ठीक है, अगला आएगा P। तो OTATAP, OTATAP। ठीक है, OTATAP, ऑप्शन बी सही होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा है, मतलब पीछे की तरफ से अल्फ़ाबेटों को एक क्रम से इन्होंने लिख दिया है। सिंपल सा है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में POCKT पॉकेट को QNDJFS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में SHIRT शर्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी हम नंबरिंग कर लेंगे। जैसे POCKET, क्या लिखा है इसको, QNDJFS। नंबरिंग करेंगे, P का नंबर 16। ठीक है, O का नंबर होता है 15, C का होता है 3, K का नंबर 11, E का 5, T का 20। ठीक है, इसी तरह से यहाँ करेंगे, Q का 17, N का 14। ठीक है, D का 4, J का 10, F का 6, S का 19। तो इन्होंने क्या किया है, जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 17 है, तो +1। ठीक है, इधर 15 इधर 14, पहले वाले अल्फ़ाबेट में +1, दूसरे में -1। ठीक है, दूसरे में इन्होंने किया है -1। ठीक, इसको आप माइनस कर लो। ठीक है, दूसरे में -1, तीसरे में इधर 3 है इधर 4 है, तो +1। यहाँ पर 11 इधर 10, तो -1, 5 इधर 6 +1, 20 इधर 19 -1। तो एक क्रम बन गया, +1 -1 +1 -1 +1 -1, क्रम बन गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे शर्ट है तो पहले अल्फ़ाबेट में +1 करेंगे, दूसरे में -1, तीसरे में +1, चौथे में -1, इस तरह से हम कर देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। जैसे शर्ट SHIRT, क्या करेंगे, नंबरिंग। S का नंबर 19, 8, 9, R का 18, 20 का 20, T का 20। क्या करेंगे, पहला +1 फिर -1 +1
-1 +1, तो 19 और 1 20, 8 में से 1 गया 7, 9 और 1 10, ठीक है। 18 में से 1 घटाएंगे तो 17, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21, ठीक है। क्या करेंगे नंबरिंग, जैसे 20वें नंबर पे क्या आता है टी, 7 नंबर होता है जी का, 10वां होता है जे का, 17 होता है क्यू, 21 होता है यू, ठीक है। आंसर क्या आया टी जी जे क्यू यू, टी जी जे क्यू यू, पहला ही ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेगी, पिछली वीडियो में हम देख सकते हो नंबरिंग कैसे याद करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, राइट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक कूट भाषा में एनिमेशन को 1 2 5 4 1 8 5 3 2 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मोशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे एनिमेशन दिया है ANIMATION, एनिमेशन के लिए इन्होंने अल्फ़ाबेट दिए हैं, जैसे 1 2 5 4 1 8 5 3 2, ठीक है। मोशन को कैसे लिखना है, जैसे MOTION। तो इन्होंने क्या किया है क्वेश्चन में, एनिमेशन के लिए मैथ के अंक इन्होंने लिए हैं। जैसे एम के लिए अंक लिया है 4, तो एम के नीचे आ जाएगा 4। ओ के लिए लिया है 3, तो 3। टी के लिए इन्होंने लिया है 8, इधर 8। आई के लिए लिया है 5, देखो आई इधर है तो 5, ठीक है, इधर है तो इधर भी 5, इसका मतलब आई के लिए इन्होंने लिया है 5, ठीक है। ओ के लिए 3, एन के लिए 2। संख्या क्या निकल के आई 3 4 8 5 3 2, ठीक है। 4 3 8 5 3 2, 4 3 8 5 3 2, सी वाला बिल्कुल सही होगा। 4 से स्टार्टिंग है, 4 3 8 5 3 2, सिंपल सा है। पहले ही इन्होंने क्या किया था, एनिमेशन के लिए मैथ के गणित के अंक दिए थे, संख्या दी थी, ठीक है। तो मोशन के जो अल्फ़ाबेट है हमें चेक कर, मतलब उसमें से आइडेंटिफाई कर लेना है एम के लिए कौन सा अक्षर आएगा, ठीक है। सिंपल सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि ए बराबर 1 वोवल्स बराबर 95 तो इंग्लिश है, ठीक है। तो ए बराबर इन्होंने 1 दिया है, तो ए का नंबर वैसे भी 1 होता है, ठीक है। वोवल्स बराबर 95, तो इधर देखो, इधर अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, इधर एक संख्या है 95, तो इस तरह से दिया हो, इधर एक वर्ड है, ठीक है, एक शब्द है, इधर संख्या है, तो ये संख्या कैसे आ सकती है, वोवल्स की नंबरिंग करी होगी, नंबर को जोड़ा होगा, जैसे VOVELS, इनकी हम नंबरिंग करेंगे। जैसे V का नंबर होता है 22, O का होता है 15, B का 22, E का 5, L का होता है 12, S का होता है 19। सब नंबरों को इन्होंने जोड़ा होगा, ठीक है। हम भी क्या करेंगे, जोड़ते हैं। तो जोड़िए 22 और 22 44, 44 और इधर क्या है 15 और 5 20, तो 44 में 20 जोड़ देंगे तो 54 64, प्लस 19 12 कितने होते हैं 19 और 10 29 और 2 31, 31 और 64 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, 6 और 3 9, 95। तो यहाँ पर 95 आ गया। तो हमारी समझ में आ गया इन्होंने क्या किया है, अल्फ़ाबेट हैं इनकी नंबरिंग की है, मतलब कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे आता है उसके इन्होंने काउंट किया है और सबको इन्होंने जोड़ दिया है, प्लस कर दिया है, तो 95 आ गया। हम क्या करेंगे, इंग्लिश के जो वर्ड हैं जो अक्षर हैं उनकी नंबरिंग करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जैसे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ता हूँ। जैसे GLISH, क्या करेंगे, सबकी नंबरिंग। ई का नंबर 5, एन का नंबर 14, जी का 7, एल का 12, आई का 9, एस का 19, एच का होता है 8। क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ठीक है। सवाल आप आसानी से तभी कर पाओगे जब आपको इनकी नंबरिंग याद होगी, ठीक है। और नंबर याद करना सिंपल है, पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हो। सबको जोड़िए आप, 14 5 19 होते हैं 19, 19 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26, 26 12 होते हैं 38, ठीक है। 38 में 9 जोड़ोगे तो हो जाएगा 47, ठीक है। और 19 और 8 होते हैं 27, ठीक है। तो 7 और 7 14, हासिल 1, 4 और 2 6 1 7,
74 इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट हैं उनके नंबरों का अगर हम योग करेंगे, सब कुछ जोड़ेंगे तो 74 आएगा। 74 यानी ऑप्शन बी। ठीक है, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे आसानी से कर पाओगे। केवल आपको नंबरिंग याद होनी चाहिए। नंबरिंग कैसे याद करते हैं पिछली वीडियो में आप देख सकते हो, बड़ा सिंपल है याद करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जैसे कारखाना अनुपात उत्पादन समानुपात विद्यालय अनुपात क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर क्या आएगा। जैसे कारखाना होता है, एक फैक्ट्री होती है, उसमें क्या होता है, उसमें उत्पादन होता है। जो फैक्ट्री होती है उसमें क्या होता है, उत्पादन होता है, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ क्या है, बनती है। इसी तरह से जो विद्यालय होता है तो विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा होती है। विद्यालय में क्या होता है, शिक्षा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ठीक है, शिक्षक होगा नहीं, क्यों, क्योंकि अगर कारखाना और इधर होता मजदूर तो शिक्षक होते। ठीक है, किताब, तो विद्यालय में किताब बनती हैं क्या, नहीं बनती, तो किताब भी नहीं होगा। अनुशासन, अनुशासन भी नहीं होगा। ठीक है, तो विद्यालय क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, शिक्षा। विद्यालय में क्या मिलता है, शिक्षा मिलती है। जैसे कारखाने में उत्पादन होता है, इसी तरह से विद्यालय स्कूल में एजुकेशन मिलती है। सिंपल सा है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर पाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन के ठीक बाएं कौन सा अक्षर होता है। ठीक है, तो इस तरह के सवाल को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दायां कौन सा होता है, बायां कौन सा होता है। तो जो अपना दायां होता है उसी को हम कॉपी पे या बोर्ड पे बायां मानते हैं। जो अपना दायां होता है उसको दायां, जैसे दायां होता है राइट हैंड, इधर जो अपना राइट हैंड होता है उसी को हम दायां मानेंगे। ठीक है, जो अपना लेफ्ट हैंड मतलब बायां होता है उसी को हम कॉपी पर बायां मानते हैं। पहला तो इतना क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एन, तो एन। ठीक है, एन का इधर होगा दायां, इधर होगा बायां। ठीक बायां, तो बायां इधर होगा। कौन सा अक्षर होगा, तो एन से पहले कौन सा अक्षर आता है, एन का नंबर 14 होता है। 14 से पहले 13 आएगा, तो 13 नंबर होता है एम का। ठीक है, वही तो बोला है उसने, अक्षर एन के ठीक बाएं, बाएं मतलब इधर कौन सा अक्षर होगा, तो एम अक्षर होगा। कौन सा अक्षर होगा, एम। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, दायां बायां आपको समझना है। तो जो अपना दायां होता है उसी को हम कॉपी पे दायां मानते हैं, जो बायां होता है उसको बायां मानते हैं। और दायां होता है राइट हैंड, बायां होता है लेफ्ट हैंड, याद रखना। एन के बाएं पहला अक्षर होगा एम। सिंपल सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7वां, निम्नलिखित शब्दों का तर्क संगत क्रम नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। आपको 4 शब्द दिए हैं, इनको आपको तर्क संगत रूप में जमाना है, मतलब एक क्रम से जमाना है। जैसे अगर हम जमाएं, जैसे मैं ले लूँ पहले चिकित्सक यानी 2, फिर रोग ले लूँ यानी 3, फिर उपचार 4, फिर वन। ठीक है, तो मतलब चिकित्सक, चिकित्सक के बाद क्या आया, तीसरा रोग, चिकित्सक के बाद रोग, फिर रोग के बाद उपचार, रोग के बाद उपचार, फिर परामर्श। ठीक है, तो उपचार हो गया, उसके बाद क्या, परामर्श होगा। ठीक है, तो आपको अर्थपूर्ण ढंग से जमाना है, तर्क संगत क्रम में जमाना है। जैसे कैसे जमाएंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। जैसे जैसे सबसे पहले क्या होगा, इन चारों में से सबसे पहले किसी को रोग होगा, क्या होगा, रोग। ठीक है, नंबर 3। रोग के बाद क्या होगा, हम चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाएंगे, चिकित्सक के पास जाएंगे। ठीक है, चिकित्सक के पास जाएंगे। ठीक है, यानी नंबर 2। ठीक है, चिकित्सक क्या करेगा, आपसे परामर्श करेगा। क्या करेगा, परामर्श, आपसे पूछेगा कि क्या हुआ है आपको, उसको बोलते हैं परामर्श। ठीक है, यानी 1। परामर्श कौन से नंबर पर, पहले नंबर पर। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, परामर्श करने के बाद आपका उपचार कर देगा, यानी उपचार। ठीक है, उपचार यानी नंबर 4। तो क्रम क्या होगा, 3 2 1 4, 3 2 1 4, इस तरह से आपको जमाना है। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 3 2 1 4, 3 2 1 4, ऑप्शन बी, 3 2 1 4। ठीक है, कर सकते हो, हल्का सा दिमाग लगाना है, सोचना है, आसानी से आप इस तरह सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए मोहन ने कहा, उसका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। मोहन का उस व्यक्ति से क्या संबंध है। सिंपल सा है, रक्त संबंध चैप्टर से लिया है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें खुद उस जगह बैठ जाना है, खुद उस जगह अपने आप को विजुलाइज करना है। जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए मोहन कहता है, मोहन, ये कौन है, मोहन क्या कह रहा है, मोहन कि व्यक्ति का पुत्र, इसका पुत्र, ठीक है,
व्यक्ति का जो पुत्र है, मोहन का पुत्र, मोहन के पुत्र का कौन है ये? चाचा। ठीक है, तो दिमाग लगाने वाली चीज़ है कि मोहन के पुत्र का चाचा है ये, तो मोहन का भाई नहीं लगेगा। आपका चाचा आपके पिताजी का कौन होगा? भाई होगा। मोहन और ये दोनों भाई हैं, तो ये व्यक्ति कौन होगा? मोहन का पिता होगा। दोनों भाई हैं, मतलब ये पुत्र है व्यक्ति का, ठीक है, और मोहन इसका भाई है, तो मोहन भी इसका कौन होगा? पुत्र होगा। सिंपल सा है, तो व्यक्ति उसका कौन होगा? पिता। तो राइट आंसर क्या होगा? पिता, यानी ऑप्शन सी। सिंपल सा है, आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवा लड़कों की एक कतार में रामू का स्थान दोनों छोर से 7वां है। बताएं कि कतार में कुल कितनी लड़की हैं। जैसे कोई एक कतार है, जैसे हम कतार बना लेते हैं, तो रामू 7वें नंबर पर है दोनों छोर से। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पर कौन है? रामू। बाएं तरफ से गिनेंगे तब भी 7वां नंबर है, दाएं तरफ से गिनेंगे तब भी 7वां है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। कहने का तात्पर्य है कि दोनों छोर से रामू का जो नंबर है वो 7वां है। ठीक है, तो इसका मतलब रामू के दाएं तरफ कितने होंगे? 6, तभी तो 7 होगा। रामू के बाएं तरफ कितनी लड़की होंगी? 6, तो दाएं तरफ 6, बाएं तरफ 6, ठीक है, तो टोटल 12 प्लस रामू को भी तो आपको जोड़ना पड़ेगा। रामू को आप जोड़ दोगे तो टोटल कतार में बच्चे हो जाएंगे 13। 13 किसी ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन ए 13। सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कर पाओगे। कुछ भी नहीं है, दोनों तरफ से रामू 7वें नंबर पे है, तो बाएं तरफ मतलब दाएं तरफ 6 बच्चे होंगे, बाएं तरफ भी 6 होंगे। 6 और 6 12, रामू को भी जोड़ दोगे तो 13। 13 राइट आंसर होगा। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां। AC, फिर यहाँ पर एक डैश का निशान है, मतलब ब्लैंक स्पेस है। GA, फिर ब्लैंक स्पेस, EG ब्लैंक स्पेस, CE ब्लैंक स्पेस। इस तरह के सवालों में हमें क्या करना है? एक एक करके सभी ऑप्शन को आपको फिल करके देखना है और एक क्रम बनना चाहिए। जैसे हम देखते हैं क्रम बना के, जैसे AC डैश, सॉरी, जैसे AC यहाँ पर डैश, फिर GA, फिर डैश, फिर EG डैश और CE फिर डैश। पहला जैसे हम भरते हैं DBAG, पहला ऑप्शन हमने भर के देखा तो AC BGA BC GA CC, मतलब कोई क्रम ही नहीं बना, कोई क्रम नहीं बना। इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत होगा। सेकंड भर के देखते हैं। सेकंड भरेंगे, जैसे AC डैश GA डैश EG डैश CE। सेकंड क्या है? जैसे E, फिर C, A, फिर G। तो यहाँ देखते हैं ACEG ACEG ACEG, तो एक क्रम बन गया ACEG। एक ये बन गया, एक क्रम यहाँ से यहाँ तक बन गया, यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बी ऑप्शन के जो अल्फ़ाबेट हैं उनको हमने ब्लैंक स्थान पर रखा, तो एक क्रम बन गया ACEG का। ठीक है, और भी आप भर के देख सकते हो, लेकिन कोई क्रम नहीं बनेगा। सेकंड ऑप्शन से ही क्रम बन गया, तो सेकंड इसमें बिल्कुल सही होगा ACEG। ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल सा है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करो, वीडियो को लाइक कमेंट करना। थैंक यू।